एक ऐसा इंसान जो हमें ये बताता है कि यदि किसी इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो बड़े से बड़े संकल्प को भी पूरा किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से यूनानी आक्रमणियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और नंद वंश के अत्याचारों को पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई और अपने रिजोल्यूशन को पूरा किया। उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में अपने राजनीतिक नियमों का बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये ऐसे नियम थे जिनका प्रयोग कम या ज़्यादा रूप में बाद के सभी साम्राज्यों ने किया तथा जिनका महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। कौटिल्य का नाम राजनीति, राष्ट्रपति तथा उनके द्वारा किए गए लोगों की भलाई के कार्यों के लिए इतिहास में अमर रहेगा। 2300 साल व्यतीत होने के बाद भी उनका गौरवशाली व्यक्तित्व आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज भी कौटिल्य द्वारा की गई शिक्षाएं बहुत काम की हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चाणक्य की चाणक्य नीति आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ी और जीवन में उपयोग की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के कुछ संदेशों को बताना चाहता हूँ। कृपया इन्हें ध्यान से सुने। जैसे भी डर आपके करीब आई तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। डर हम सभी को लगता है और हम इससे जितना ज़्यादा डरते हैं वह उतना ही ज़्यादा हमें डराता है। डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही डर आपको डराए प्रॉब्लम को नष्ट ही कर दीजिए जिसकी वजह से डर शुरू हुआ। ऐसा करते ही डर भाग जाएगा। कोई काम शुरू करने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछिए। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो जाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए तब आप आगे बढ़िए। चाणक्य ने बताया कि हम कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले कौटिल्य द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर जरूर पता कर लें। अगर एक भी प्रश्न का उत्तर आपको ऐसा मिले जो पॉजिटिव ना हो तो कार्य बदल दें और वह कार्य चुनें जिसके लिए आपको सभी प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो काम शुरू कर दें। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है लेकिन एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। फूल किसको अच्छे नहीं लगते? शायद ऐसा कोई होगा जो फूलों की खुशबू को पसंद न करता हो, लेकिन फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है। लेकिन एक इंसान और उसके अच्छे काम और उसकी प्रतिभा चारों दिशाओं में सभी को पता चल जाती है। लेकिन एक अच्छा इंसान और उसके अच्छे काम और उसका टैलेंट चारों दिशाओं में सभी को पता चल जाता है। एक अच्छे इंसान के दिल की खुशबू हवा की मोहताज नहीं होती। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, नहीं भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान ही जीते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। मिलने वाला और जो आने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में हम वह कार्य कर सकते हैं जिससे हम खुद खुश हो सके और दूसरों को भी खुश कर सके। जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है और उसी के बारे में सोचता है सक्सेस उसे जरूर मिलती है। एक सबसे अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से एक जोरदार प्रयास के साथ करे। शेर जब भी शिकार करता है तो पूरे मन और कंसंट्रेशन के साथ एक जोरदार प्रयास करता है और शिकार करने में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम शेर से इस कार्य से सबक ले तो कोई भी टारगेट प्राप्त किया जा सकता है। कोई लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उस लक्ष्य के लिए पूरे मन से लगातार प्रयास न करना। आप कोई गोल बनाइए और पूरे मन से अपना 100% उसको पूरा करने के लिए दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे उस प्रकार की कोई गलती ना करें। लेकिन हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पहले गलती करें और उससे सीखे। इसलिए आप दूसरे लोगों द्वारा की गई गलतियों से भी यदि सीख ले सके तो बहुत अधिक सीख पाएंगे और एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। इसका मतलब है कि आपका कोई भी दुश्मन
कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। वो आपको दुखी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको दुखी देखकर उसे खुशी मिलती है। इसलिए यह कहा गया है कि यदि आप हमेशा खुश रहे तो ये आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी, जबकि आप उसे दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कभी भी उनसे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या अधिक प्रसिद्ध हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। सच कहा गया है कि दोस्ती समान लोगों से ही करनी चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त आपसे ज़्यादा पैसे वाला है तो उसकी सुख सुविधाएं और खर्चे भी आपसे ज़्यादा होंगे, और आपके उससे कम होंगे तो ह्यूमन नेचर है कि जेलस आ ही जाती है। कम है तब आप खुश नहीं रह पाएंगे, और वह आपसे कम है तो वो आपसे जेलस हो सकता है, तब भी आप उसके साथ कुछ नहीं रह सकते। एक कड़वी सच्चाई है। प्रश्न, भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा? उत्तर, क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। लक क्या है? सीधा सा उत्तर है, सफलता ही भाग्य है। लेकिन सच ये भी है, भाग्य खुद नहीं बनता बल्कि कर्म द्वारा बनाना होता है। यदि आप सोचते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है तो वही होगा जो लिखा है, इसका मतलब कर्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। सत्य यह है कि कर्म या कोशिश करने से ही भाग्य बनता है, जो फल के रूप में हमारे सामने आता है। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह एक दिन निर्धन हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 20,000 हर महीने कमाता है और 25,000 हर महीने खर्च कर देता है तो चाहे उसके पास कुछ सेविंग भी हो तो भी वह कुछ समय बाद कंगाल हो जाएगा। समय समय पर सभी को यह सलाह दी जाती है कि अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंडिंग कभी ना करें। एक ऐसा नियम जो सभी पर समान रूप से लगता है, चाहे वह इंसान हो या देवता। दोस्तों, ये चाणक्य की बताई हुई बातें आपको कैसी लगी? यदि ये आपको अच्छी लगी तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।